नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिल रही है यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख पा रहे हो, धन विधेयक और वित्त विधेयक स्क्रीन बोर्ड पर लगे हुए हैं कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है। ठीक है, तो मनी बिल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए और एग्जाम के लिहाज से यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी होता है। तो प्यारे बच्चों, देखोगे आप धन विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको मनी बिल बोलते हैं प्यारे बच्चों। जो विधेयक, मतलब विधेयक मीन्स क्या होता है, बिल, सॉरी, विधेयक मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, बिल होता है। क्या होता है? बिल। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, बिल। ठीक है, बिल आप कह सकते हैं इसके लिए। जो बिल वित्तीय विषयों, करार रोपण, लोक व्यय मतलब लोक खर्च के लिए धन का विनियोग, भारत की संचयी निधि या आकस्मिक निधि से संबंधित कोई कार्यवाही करनी हो तो धन विधेयक लाए जाते हैं। मतलब सीधा सीधा इस लाइन का ये है कि संचयी निधि से पैसा निकालना या उसमें जमा करना या टैक्स के संबंधित जो मामले होते हैं वो सब कौन से बिल में काउंट होते हैं, उन सबको मनी बिल कहते हैं। ठीक है, संचयी निधि से पैसा निकालना या उसमें जमा करना मतलब उससे खर्च करना या उसमें डिपॉजिट करना, या टैक्स के जितने भी टैक्स के जो मामले, टैक्स संबंधी जो मामले आते हैं उन सभी बिलों को, उन पर जो बिल बनते हैं, उन पर जो बिल बनता है उस बिल को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मनी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी बिल। अब मनी बिल में आप यहाँ देखोगे विधेयक मतलब जो पूर्णतः एक या अधिक मामलों जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है से जुड़ा हो धन विधेयक कहलाता है। मतलब सीधा सीधा है, संचयी निधि से पैसा निकालना, जमा करना, टैक्स के मामले, ये इसे कोई हम मनी बिल कहते हैं और ये ही मनी बिल की परिभाषा है। पॉइंट ये कि धन विधेयक की जो परिभाषा है कौन से अनुच्छेद में है, ऐसा अनुच्छेद 110 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 110 में ऐसा लिखा है, किसी टैक्स को लगाना या हटाना, जैसे मैंने बोला ऐसे ही आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, किसी टैक्स को लगाना, हटाना, नियमन करना, रेगुलर करना, धन उधार लेना या कोई वित्तीय जिम्मेदारी को जो भारत सरकार ले, भारत की आपात संचयी निधि से धन की निकासी और जमा करना। ठीक है, संचयी निधि की धन मात्रा का निर्धारण करना, ये सब क्या है, मनी बिल की क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे बिल, इन पॉइंट संबंधित ऐसे बिल जो तैयार होते हैं वो सारे ही बिल क्या कहलाते हैं, धन मनी बिल कहलाते हैं। और ये परिभाषाएं, ये मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल नंबर 110 में लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये इसकी परिभाषा को डिफाइन कर रही हैं ये लाइनें, तो आप इनको नोट कर सकते हैं या इनका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऐसा खर्च जिन्हें भारत की संचयी निधि पे भारित घोषित करना हो या संचयी में धन निकालने की स्वीकृति लेना, ऐसा कोई मामला लेना जो इन सभी से भिन्न हो। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद इन विधेयकों को केवल कैबिनेट मंत्री ही लोकसभा में पेश कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो मनी बिल होता है, तो मनी बिल की जो परमिशन होती है वो किससे ली जाती है, मनी बिल की जो अनुमति वो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। और मनी बिल कौन से सदन में पारित होता है, मतलब धन विधेयक कौन से सदन में पारित होता है, तो धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, धन विधेयक, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, आर्टिकल नंबर 109, 109 लिखोगे आप, तो 109 में क्या है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक जिसको हम मनी बिल कह रहे हैं, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 109 में। अब इस विशेष प्रक्रिया में क्या पॉइंट लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, देखिए आप यहां पर, अगर धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है, जनता का लोकप्रिय सदन कौन सा है, लोकसभा है। धन विधेयक की फाइल राज्यसभा में, राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आती है, राज्यसभा में 14 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए जाता है। ठीक है, और अगर राज्यसभा 14 दिनों में उस पर साइन करती है तो ठीक है, वरना धन विधेयक वो ऑटोमेटिक ही पास माना जाता है, क्योंकि धन विधेयक पर जो पावर है वो लोकसभा की न कि राज्यसभा की है। ठीक है, चलिए, अगर क्वेश्चन आए कि धन विधेयक की विशेष प्रोसेस कौन से आर्टिकल में है, तो आपको 109 लगाना है। अगर क्वेश्चन आए कि धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा
धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 110 आपको लगा देना है। आर्टिकल नंबर 110 परिभाषा से मतलब संचयी से पैसा निकालना, जमा करना, टैक्स के मामले, ठीक है, किसी टैक्स को नियमित करना, तो ये सब उन पर जितने भी बिल बनते हैं वो सब मनी बिल कहलाते हैं। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 110 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 110 आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल नंबर 109 आपके लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करें। जैसे कोई मनी बिल है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की पुष्टि या प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? लोकसभा स्पीकर करता है। चलिए नेक्स्ट, इनका फैसला किसी भी न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद के समक्ष समीक्षा हेतु विचारणीय नहीं होता है। धन विधेयक को पास कराने के लिए सदन के सामान्यतः बहुमत की आवश्यकता होती है। और जब कोई धन बिल मतलब मनी बिल लोकसभा पारित कर देती है तो स्पीकर प्रमाणन के साथ यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बिल राज्यसभा में केवल सहमति सिफारिशों के लिए भेज देता है। ठीक है, तो वही लाइन जो मैं बोल रहा था आपसे कि मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात की पुष्टि कौन करता है? इस बात की पुष्टि कौन करेगा? यानी कि लोकसभा स्पीकर करेगा। ठीक है, और राज्यसभा में केवल सहमति की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। तो मनी बिल राज्यसभा में कितने दिन के लिए जाता है? 14 दिन के लिए। अगर राज्यसभा के मेंबरों ने 14 दिन में साइन कर दी तो ठीक, वरना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पास माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, धन विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति, लोकसभा हमेशा इस सदन में आ सकता है, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही पारित होता है। लोकसभा से, यहां पर देखोगे आप, लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक, फिर वही पॉइंट आ गया, मनी बिल अब उच्च सदन में लाया जाता है। उस सदन को किसके लिए बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? राज्यसभा के लिए। किसके लिए? राज्यसभा में। मनी बिल राज्यसभा लोकसभा में पारित होने के बाद जाता है राज्यसभा में, जिसको हम क्या कहते हैं? उस सदन। तो उस बिल को पास किए जाने के लिए उस सदन में निम्न कार्रवाइयां कर सकता है। पास है बिल, कानून अधिनियम बन जाएगा। लौटा नहीं सकती राज्यसभा, उसे लौटा नहीं सकती, केवल कुछ बदलाव की सिफारिश कर सकती है। बदलाव की सिफारिश कर सकती है जिन्हें लोकसभा माने। एलएस का मतलब क्या है? लोकसभा माने या ना माने। तो वही पॉइंट है कि मनी बिल पर किसकी पावर है? लोकसभा की पावर है, राज्यसभा की पावर नहीं है। मनी बिल राज्यसभा में कितने दिनों के लिए जाता है? 14 दिनों के लिए जाता है। अगर राज्यसभा के मेंबरों ने 14 दिन में साइन कर दिए तो ठीक, वरना ऑटोमेटिक ही पास माना जाता है, क्योंकि मनी बिल पर जो पावर होती है वो लोकसभा की होती है। क्योंकि लोकसभा का जो मेंबर होता है वो जनता के द्वारा चुन के जाता है, और जनता का प्रिय लोकप्रिय सदन भी कौन सा कहलाता है? लोकसभा कहलाता है। चलिए, कोई जवाब 14 दिन तक न दे तो 14 दिन के बाद स्वतः ही लोकसभा की तरह पास माना जाएगा, मतलब जैसा उसने पास किया तो वही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे बिल के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं और राज्यसभा से खानापूर्ति कराई जाती है। ठीक है, चलिए, राज्यसभा कोई संशोधन और अस्वीकृति नहीं कर सकती, यह केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है जिन्हें लोकसभा सभी या किन्हीं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी प्यारे बच्चों आप कर सकते हो। इस बिल को राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती। उक्त अवधि के समाप्ति के बाद दोनों सदनों से उस तरह से पारित माना जाएगा जिस तरह लोकसभा में पारित किया गया था। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं होती। मनी बिल के संबंध में कभी भी जॉइंट अधिवेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर जॉइंट अधिवेशन की बात करें तो जो जॉइंट अधिवेशन मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर देखिए आप, एक आर्टिकल 108 आर्टिकल नंबर 108 में लिखा हुआ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति बुलाएगा। पहले आप इस लाइन को समझ लोगे तो वो लाइन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, अब पॉइंट है कि जॉइंट अधिवेशन कौन बुला सकता है? जॉइंट अधिवेशन, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की पावर
किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति को ये पावर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल ने दे रखी है? 108। अब राष्ट्रपति दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को एक साथ किस कंडीशन में बुलाता है? ऐसा क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बुला रहा है? बुलाने का कारण क्या है? ज्वाइंट अधिवेशन का कारण, अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति दोनों को क्यों बुलाएगा, रीजन क्या है? जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर झगड़ा होता है, दोनों सदनों में किसी साधारण बिल को लेकर, किसी साधारण बिल को लेकर विवाद, ठीक है। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, मतलब एक ही पॉइंट आपको ये समझना है, राष्ट्रपति ज्वाइंट अधिवेशन कब बुलाता है? जब दोनों सदनों में किसी साधारण बिल को लेकर झगड़ा है। लेकिन साधारण धन बिल जो है आपका, जो मनी बिल है, वो साधारण बिल नहीं है, ठीक है। तो मनी बिल पर अभी मैंने आपको समझाया था कि मनी बिल पर जो पावर है, वो किसकी है? लोकसभा की है। मनी बिल लोकसभा में पारित होता है, पॉइंट को समझना, लोकसभा में पारित होता है। जब मनी बिल लोकसभा में पारित होता है और मनी बिल की फाइल राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाती है, और राज्यसभा के मेंबरों ने फॉर्मेलिटीज के लिए फाइल जा रही है 14 दिन के लिए, अगर 14 दिन में राज्यसभा के मेंबर उस पर साइन कर देते हैं तो ठीक, और नहीं भी करते हैं तो बिल पास माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनी बिल पर पावर किसकी है? लोकसभा की, न कि राज्यसभा की। अब पॉइंट ये कि राष्ट्रपति ज्वाइंट अधिवेशन किस कंडीशन में बुला रहा है? जब दोनों सदनों में किसी साधारण बिल को लेकर विवाद है। तो यहाँ साधारण शब्द लिखा हुआ है, मनी बिल नहीं लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति ज्वाइंट अधिवेशन नहीं बुला सकता। कौन से बिल पर? मनी बिल पर। पॉइंट तो ये भी है कि राष्ट्रपति कौन से दो बिलों पर ज्वाइंट अधिवेशन बुलाने की पावर राष्ट्रपति की खत्म हो जाती है? एक मनी बिल पर, एक संविधान संशोधन पर। एक मनी बिल पर और एक संविधान संशोधन पर, ठीक है। चलिए अब पॉइंट पर वापस आइए। अब धन विधेयक के सामने कभी भी ज्वाइंट अधिवेशन नहीं हो सकता। देखो कितनी ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। और ज्वाइंट अधिवेशन बुलाने की पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कौन सा आर्टिकल देता है? 108, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, आप यहाँ समझ सकते हो आप, मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, देखिए आप, ठीक है। चलिए नोट कर लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ज्वाइंट अधिवेशन, इसके बाद ये और इसके बाद ये। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल 117 के अनुसार वह विधेयक जो एक या एक से अधिक धन विधेयक प्रावधानों से पृथक हो, गैर मनी बिल से भी संबंधित हो। एक फाइनेंस बिल में धन प्रावधानों के साथ साथ सामान्य बिल से जुड़े मामले भी होते हैं, और फाइनेंस बिल में त्वरित एक्शन की जरूरत होती है, और यह बिल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए वित्त विधेयक, इसके बाद देखोगे आप वित्त विधेयक। इसलिए तो यह कथन सत्य होता है कि प्रत्येक फाइनेंस बिल, मतलब आपका फाइनेंस बिल धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक हमेशा एक वित्त विधेयक अवश्य होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, और वित्त विधेयक के मामलों में गतिरोध होने पर ज्वाइंट बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 का थर्ड है, यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए 110 117 डिफरेंस करिए आप इनमें दोनों में। चलिए ये होगा आपका, दोनों सदन गतिरोध हो सकता है, ज्वाइंट बैठक बुलाई जा सकती है। और आज आपका प्रीवियस क्वेश्चन, अभी मैंने आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक का दोनों का बताया, दोनों में डिफरेंस बताया, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर प्रीवियस में आपके लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आ गए हैं। संविधान के किस आर्टिकल में मनी बिल की परिभाषा दी गई है? बता दो आप जल्दी से। इन चार में से कौन से आर्टिकल में मनी बिल की डेफिनेशन लिखी हुई है? मनी बिल क्या होता है? संजीवनी से पैसा निकालना, जमा करना, टैक्स संबंधित जो मामले होते हैं वो सब सारे बिल किस में काउंट होते हैं? मनी बिल में काउंट होते हैं। और आर्टिकल नंबर 110 आपको लगा देना है, आर्टिकल नंबर 110। चलिए निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत किसमें? धन विधेयक में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना या मनी बिल, तो बताओ किसमें इसकी पावर कौन सी मिली हुई है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मनी बिल तो है ही है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना इसमें, ठीक है। चलिए
राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? कितने दिन में? 14 दिन में। ठीक है, चलिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी विनिश्चित अंतिम रूप से कौन करता है, मतलब कौन पुष्टि करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्याचो स्पीकर करता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात को कौन प्रमाणित करेगा? स्पीकर प्रमाणित करेगा। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को निश्चित अवधि से अधिक समय तक नहीं रोक सकती, तो आपको सही आंसर क्या आएगा? 14 दिन आपको लगा देना है, बिल्कुल राइट। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्नलिखित में किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति? अगर राज्य की बात आ रही है तो राज्यपाल लगा दोगे आप। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? क्या राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? कौन सा सही नहीं है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपका डी ऑप्शन ही आपको लगा दें, डी राइट। चलिए, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में किसी में भी, केवल राज्य परिषद में, केवल लोकसभा में? यहाँ पर प्याचो सिर्फ सी ऑप्शन, केवल लोकसभा में आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको लगा देना सी। धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। इसमें प्यारे बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, यदि किसी धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन किया जाए तो क्या होगा? लोकसभा भी अभी भी राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक पर आगे बढ़ सकती है, या लोकसभा इस विधेयक पर आगे के विचार नहीं कर सकती, या लोकसभा इस बिल को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में भेज सकती है, या राष्ट्रपति विधेयक पारित करने के लिए इस ज्वाइंट बैठक बुला सकता है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास दी है, बहुत बेहतरीन क्लास है, और ये आपको ए ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की ये आपको धन विधेयक पर, मनी बिल पर जो क्लास है, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।